नर्सिंग की परीक्षा देने आए युवक का अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से अपहरण करने के बाद की गई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी। विवाहिता के प्रेमी संग लिव इन में रहने से नाराज पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने दिया अपहरण और हत्याकांड को अंजाम। अजमेर जिले में हुए ऑनर किलिंग के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पकड़े गए दोनों आरोपी मृतक की प्रेमिका के पूर्व चाचा ससुर और दूसरा आरोपी बड़ी बहन का रिश्तेदार है, जो मृतक की लोकेशन बताने में शामिल था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि अपहरण और ओनर किलिंग के मामले में धारा गांव निवासी 53 वर्षीय कूनाराम और 40 वर्षीय ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। कूनाराम किसान है, वहीं दूसरा आरोपी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। मामले में मुख्य आरोपी लड़की के पिता, चाचा और बड़े पिता अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि 4 साल पहले मृतक के साथ लिव इन में रह रही करिश्मा की शादी पूर्व में बाल विवाह के रूप में चेनाराम से हुई थी। सितंबर 2024 में उसने चेनाराम से रिश्ता तोड़ लिया। करिश्मा बाद में अपने टीचर सहदेव के साथ लिव इन में रहने लग गई। आरोपी कूनाराम करिश्मा के पहले पति का चाचा ससुर है। कूनाराम इसलिए नाराज था कि उसके भाई की बहू को मृतक सहदेव भगा कर ले गया। बाद में उसने करिश्मा के परिवार के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की। किडनैपिंग से लेकर हत्या तक की जानकारी कूनाराम को थी। थाना प्रभारी शंभू सिंह के मुताबिक गिरफ्तार ओम प्रकाश करिश्मा की बड़ी बहन ललिता के पति का रिश्तेदार है, जो मृतक सहदेव की प्रॉपर लोकेशन करिश्मा के परिवार वालों को दे रहा था। वह सहदेव का पीछा करते हुए अजमेर पहुंचा। जब सहदेव 13 जून को नर्सिंग की परीक्षा देकर बस पकड़ने बस स्टैंड पहुंचा, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अपहरण से लेकर ओनर किलिंग तक की पूरी जानकारी थी। करिश्मा के परिवार वालों ने मर्डर करने के बाद कूनाराम और ओम प्रकाश को फोन पर कहा कि उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया है। मृतक सहदेव 12 जून को अपने दोस्त हरेंद्र के साथ अजमेर में नर्सिंग भर्ती की परीक्षा देने आया हुआ था। परीक्षा के बाद 13 जून को दोपहर 1 बजे दोनों अजमेर बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान सहदेव की लिव इन पार्टनर करिश्मा का जीजा महिपाल और बड़ी बहन ललिता बस स्टैंड पर आए हुए थे। वे सहदेव से बात करने लगे। यहाँ उनमें जमकर विवाद हो गया। थोड़ी देर में ही वहाँ एक कैंपर गाड़ी पहुंची, जिसमें बैठे लोगों ने सहदेव को पकड़कर गाड़ी में पटका और अब दिन दहाड़े अजमेर बस स्टैंड से उसका अपहरण करके ले गए। हरेंद्र यह सब देखकर डर गया और मौके से भाग छूटा। बाद में उसने घटना की जानकारी सहदेव के पिता रामदेव भाकर को दे दी। सहदेव के पिता रामदेव भाकर अगले दिन 14 जून को सिविल लाइंस थाने पहुंचे और यहाँ उन्होंने रिपोर्ट पेश कर ससुराल वालों पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। 14 जून की शाम को सूचना मिली कि नागौर के जायल के तेजासर गांव के मेहरवास रोड के किनारे खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने सहदेव के पिता रामदेव से संपर्क किया और शव के फोटोग्राफ दिखाए तो उन्होंने शव की शिनाख्त कर ली। इसके बाद मामले में हत्या की धारा शामिल कर दी गई। नामजद 5 आरोपियों में 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी की तलाश जारी है। दिनांक 14/6/2025 को परिवादी रामदेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम नर्सिंग सेकंड ग्रेड का है और उस नर्सिंग सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए वो दिनांक 12/6/2025 को अजमेर आया था और 13/6/2025 को वापस अजमेर से नागौर जाने के लिए बस स्टैंड अजमेर पे खड़ा था। अजमेर पे खड़ा था उसी दरमियान अजमेर बस स्टैंड पे खड़ा था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा। इस बात का उसने प्रार्थना पत्र दिया। उसके पश्चात इसमें जांच पड़ताल की गई तो जो उसके लड़के सहदेव के साथ जो दूसरा लड़का आया था, उसने ये बताया कि यहाँ से 2-3 लोग आए थे और उसको उठा के ले गए। प्रखंड में अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के पश्चात मालूम चला कि उस लड़के का हत्या कर दी गई है और वो हत्या करके जो लाश थी वो तेजासर सरहद जाइल थाना हल्के में मिली। तत्पश्चात वह पहुँच करके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान हमने आज कल शाम को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम कूनाराम है और दूसरा का नाम ओम प्रकाश है। आज उनको पीसी रिमांड पर लाया जाएगा।
सर दोनों का इस पूरे मर्डर में क्या रोल था और ये क्या लगते हैं लड़की के या मृतक के? पूनाराम जो है, लड़की जो करिश्मा है, जो मृतक सहदेव की जो वाइफ है, उसके पूर्व पति के बड़े पिताजी हैं। मृतक सहदेव जो था वो करिश्मा को लिव इन रिलेशन में रख रहा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि करिश्मा की पूर्व शादी उसी गांव धारणा में नेमीचंद के पुत्र चेनाराम से हुई थी। और ओम प्रकाश ये पूनाराम जो है चेनाराम का बड़ा पिताजी है। दूसरा व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया उसका नाम ओम प्रकाश है। जो लड़की करिश्मा है उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड का नाम राजू का ये मामा का लड़का है। सर इनका मर्डर करने का कारण क्या है दोनों का? मतलब ये प्लानिंग में थे तो इनका क्या रोल है इसमें, कारण है मर्डर में शामिल होने का? मर्डर में इनका शामिल रहने का रोल ये पूनाराम का तो ये था कि इसके छोटे भाई के बेटे की बहू थी करिश्मा पहले, जिससे इसके साथ में शादी हो रखी थी, तो इस बात से ये पीड़ित था। और दूसरा जो हमने ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया तो ओम प्रकाश भी इनको बराबर लोकेशन दे रहा था क्योंकि इसकी बड़ी बहन जो है उसके मामा का लड़का जो राजू है, राजू का ये भाई लगता है, इसलिए इसको भी इंटरेस्टेड था कि भाई इसको किसी भी प्रकार से रास्ते से हटाया जाए। सर अभी इस मामले में कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? अभी इस मामले में नामजद जो आरोपी 5 लोग हैं, जो जिसमें लड़की का पिता है, लड़की का चाचा है और लड़की का बड़ा पिताजी है और इसकी बड़ी बहन जो लोकी है, लोकी उर्फ ललिता, और उसका हस्बैंड महिपाल है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।